हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ मिस अनुपमा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अनुपमा मिस। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। मैं इस वीडियो में ना ही आप बच्चों को कोई ग्रामर सिखा रही हूँ या कोई सब्जेक्ट सिखा रही हूँ। ओके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ये वीडियो थोड़ा सा हटके हटके क्यों है? क्योंकि स्पेशली डेडिकेटेड टू द पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स के लिए है। ओके, तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। ओके, जो हम लास्ट ईयर 2020 मार्च 21 तारीख से लॉकडाउन चालू हुआ है। बीच में थोड़ा सा खुला था, फिर से अभी स्टार्ट हो गया लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ओके, फिर से लॉकडाउन हो गया। कोविड-19, ओके, पेंडेमिक सीरियस है। ओके, ये जो सिचुएशन है बहुत ही सीरियस है। बट देखिए दोस्तों, हर चीज़ हर हर कोई या कोई चीज़ जो होती है ना, वो किसी एक कारण की वजह से होती है कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। कोई चीज़ बिना रीज़न की नहीं होती है। तो मैं एज अ पर्सनल ऐसा सोचती हूँ कि एज एन एजुकेटर, एज एन क्रिएटर, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं सभी को एक अवेयरनेस, ओके, एक छोटा सा मेरे तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, मैं नहीं गारंटी देती हूँ कि हाँ, जो मैं अभी बोल रही हूँ ये वीडियो के द्वारा या मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ, आप अगर ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग, मतलब ये जो लॉकडाउन है वो बहुत अच्छे से जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। बट देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सिचुएशन है उसे अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं, कि पॉजिटिवली लेते हैं, तो शायद उसके पीछे मतलब कोई एक अच्छा सा कोई रीज़न भी रहेगा, या हम उस चीज़ से अच्छे से बाहर निकल भी सकते। इस चीज़ को एक नेगेटिव चीज़ ना लेते हुए एक चैलेंजिंग या कोई अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी लेंगे हम लोग, तो शायद हम लोगों के लिए ये सिचुएशन एक हैंडल करने जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में मैं आप सभी को एज अ पेरेंट्स, ओके, एज अ पेरेंट्स मैं कुछ गाइडेंस देने वाली हूँ या कुछ टिप्स देने वाली हूँ। ओके, और मैं मानती हूँ कि 2020 बिकॉज ऑफ द पैंडमिक कोविड-19, रोल ऑफ पेरेंट्स हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट। वो पहले से ही था, बट प्रॉब्लम जो हमने 2020 में फेस किया है, ओके, लॉकडाउन की वजह से, ओके, द वर्ड लॉकडाउन मीन्स हैज़ बिकम अ वेरी important word, and everybody, even the small toddlers also able to know what is lockdown now, because they are able to see the whole family is at home. Okay, no one is going out and no one is coming in. Okay, so all are together, we are living. Okay, जो situation पहले थी, जो 20-30 साल पहले, जो एक न्यूक्लियर फैमिली या एक जॉइंट फैमिली में लोग कैसे रहते थे, उस तरीके की सिचुएशन अभी अब हम लोगों को देखने को मिल रही है। ओके, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इस चीज़ को हम लोग एक पॉजिटिव वे, एक पॉजिटिव अप्रोच से देखें तो शायद से सिचुएशन हैंडल करने में थोड़ा सा ईजी जाएगा। और आई नो दैट जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स और टीचर्स की, वो थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हो गया, बच्चे सब घर पर ही है। ओके, 24/7 बच्चे घर पर ही है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड बिकॉज पैंडमिक। ओके, और वो सीरियस सिचुएशन है। ओके, इट इज़ गुड टू बी सेफ एट होम rather going outside and doing other activities. It is safe because life is precious. Okay, और हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने माँ बाप का आँखों का तारा होता है. So it is better not to send the children outside, so keep them in front of our eyes only. It is a good thing. Okay, और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम जो भी हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आते हैं, इट इज़ बेटर टू फॉलो इट बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डियर पेरेंट्स.
So the role of a parents plays a very important role, okay, important aspect during this lockdown. Now I know that, okay, parents भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, okay, बिकॉज दोस्तों की ये सिचुएशन, मतलब एज अ पेरेंट्स, ओके, एज अ पेरेंट्स, एज एन एल्डरली पीपल, हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि सिचुएशंस, वो सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना चाहिए. बट जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे, ओके, हर एज ग्रुप का जो बच्चा है, उसके लिए तो ये सब सिचुएशन नहीं है. दे आर फेसिंग फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन द लाइफ, ओके. सो इस चीज़ को एज अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, मेरा भी एक बेटा है. सो मैं कैसे हैंडल करती हूँ, हाउ आई एम गोइंग थ्रू विद दिस सिचुएशन प्रैक्टिकली विथ माई चाइल्ड इन माई हाउस, वो चीज़ों से मैंने एक्सपीरियंस खुद से लेके मैंने ही कुछ टिप्स आपके लिए निकाले हैं, या आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लीजिए, एक चैलेंज, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए, तो आपका स्ट्रेस वो कम होगा एज अ पेरेंट टू हैंडल योर चिल्ड्रन. ओके, सो शैल वी, yes, have a look on the board, dear parents. So tips for parenting. So parenting is a very beautiful concept, okay. parenting मतलब एक बहुत ही सुंदर, एक सुनने के लिए भी इतना अच्छा लगता है parenting, okay, नसीब वालों को ही मिलता है, okay. So first point what I wanted to discuss, और first point जो है मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है पेशेंस, ओके. पेशेंस, यार, यू शुड बी काम, यू शुड बी प्रोएक्टिव. मैंने क्यों पेशेंस से पहले चुना है, क्योंकि देखिए, हम बड़े हैं, हम जो भी करते हैं, हमारा टोटल जो एक्टिविटी होता है या हमारी जो मेंटल स्टेट होता है, उसका पूरा इफेक्ट हमारे बच्चों पर होता है. बिकॉज आवर चिल्ड्रन, दे इमिटेड अस, ओके, दे इमिटेड अस. एंड सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग 24 आवर्स साथ में हैं, ओके, पूरी फैमिली साथ में है. और जैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ओके, जो एल्डरली पीपल है, वो बच्चे मतलब उनको देखकर ही सीखते हैं. अगर आप खुद पैनिक हो जाओगे इस सिचुएशन से, कोविड-19 की वजह से हर तरफ नेगेटिविटी है, अगर वो चीज़ से आप ही पैनिक हो जाओगे, तो नेचुरली जो स्ट्रेस है, जो पैनिकनेस है आपका, वो आपका बच्चा फॉलो करेगा, ओके. सो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड बी कूल, काम. हाँ, सिचुएशन वैसी नहीं है, बट डियर पेरेंट्स, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपके बच्चे आपके साथ है 24 आवर्स, 24/7 बच्चे घर पर ही है, लॉकडाउन चालू है, वो आपको इमिटेट करते, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं. सो whatever negative things you wanted to discuss, you can discuss separately, but not in front of your children, okay. उन पर भी उस चीज़ का असर गिरता है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, ओके, मेंटल ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती है जितनी कि हम एल्डर्स की होके होती है. सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी कूल, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, ओके. एंड आप में प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, okay. Got it? First point, you have to be patient, don't get panic with the situation. हाल ही अभी हर घर की सिचुएशन एक जैसी है, कोई अलग नहीं है. जो मेरे घर में हो रहा है वही आपके भी घर में हो रहा है. सो हमें अभी पूरा दिन घर में, ओके, पूरा दिन घर में, तो हम लोग टीवी के सामने, टीवी स्क्रीन के सामने, न्यूज़ से हम लोग अपडेट रहते हैं. क्या मतलब 24 आवर्स न्यूज़ में सिर्फ नेगेटिविटी, ओके, नेगेटिविटी. लॉकडाउन की वजह से इतने पेशेंट बढ़ गए, ये स्टेट में है, ऐसा हो रहा है, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है ड्यू टू पेंडेमिक, ओके. सो सिचुएशन ऐसी है ना कि हर तरफ नेगेटिविटी है, बट हमें इस सिचुएशन में एज अ पेरेंट हमारा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज जो फ्रेज हमारे बच्चे फेस कर रहे, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड इट इज़ मोर देन अस व्हाट वी आर फेसिंग, ओके. हम लोग तो भी ये बात समझ सकते, बट हमारे बच्चे ये बात समझ नहीं सकते, बिकॉज दे आर नॉट सो वेल डेवलप्ड, ओके. उनकी जो ग्रोथ है, मेंटल डेवलपमेंट जो है, उतना नहीं हो पाया हुआ है, क्योंकि वो बच्चे.
सो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है, हमें पेशेंस बनाए रखना है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. द सेकेंड वन इज स्टिक टू अ हेल्दी रूटीन. ओके, स्टिक टू अ हेल्दी रूटीन. हाँ ठीक है, लॉकडाउन है, ओके, हस्बैंड घर पर है, ओके, जॉब पर नहीं है, बच्चे घर पर है, नो स्कूल्स, सब घर पर ही है. सो चलो हम कभी भी उठते, हम कभी भी कुछ भी करते. ब्रेकफास्ट का टाइम मिस हो गया, ओके, लंच का टाइम इवनिंग हो गया, डिनर का टाइम लेट नाइट में हो गया. नहीं, हमें एज एन एल्डर, एज एन पेरेंट्स, हमें खुद अपना जो हेल्दी रूटीन है उससे उस पर ही स्टिक होना ज़रूरी है. हम अगर हमारी रूटीन फॉलो करेंगे तो नेचुरली ओके हमारे बच्चे भी वो रूटीन फॉलो करेंगे. सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट point is that you have to stick on your healthy routine. okay, don't change that, don't change. हाँ ठीक है, ओके, चलो बच्चे स्कूल जाते टाइम में 7 साढ़े 7 बजे उठते थे, अभी थोड़ा सा ओके 8 o'clock, बट नॉट मोर देन दैट. ओके, एक हेल्दी रूटीन, ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है, डोंट स्किप दैट. ओके, लंच का टाइमिंग 12 था तो आप 1 डेढ़ के बीच में करिए. ओके, और उनका सोने का टाइम भी ओके लेट नाइट्स तक. हाल अभी बच्चे क्या है, सबके हाथ में मोबाइल, ओके, पबजी गेम्स खेल रहे. हाँ, गेमिंग खेलने दो, बिकॉज वो बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे, इंडोर गेम्स ही खेल रहे. बट हर चीज़ का एक हेल्दी रूटीन रखिए आप. ओके, इट इज़ इन योर हैंड. आप शेड्यूल बनाइए, आप एक रूटीन उनके लिए डेवलप कीजिए और डेफिनेटली बच्चे वो चीज़ फॉलो करेंगे. जब हम खुद वो चीज़ फॉलो करेंगे एज अ पेरेंट्स तो डेफिनेटली बच्चे भी करेंगे. ओके, उन गेम का एक टाइमिंग रखिए, टीवी देखने का एक टाइम रखिए, उनका स्टडीज़ का एक टाइम मेंटेन कीजिए. ओके, खाने का, फैमिली के साथ गेट टुगेदर एक टाइम मेंटेन करिए. इट इज़ अ truly and truly it's a पेरेंट्स एज अ मदर एंड फादर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको एक शेड्यूल बनाना है. ओके, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल. ओके, आया समझ में? नाउ द थर्ड थिंग इज दैट फील देयर इमोशंस. फील देयर इमोशंस. यस, लॉकडाउन पीरियड है, वो अपने फ्रेंड से दूर है. ओके, 6 to 7 आवर्स वो जब स्कूल में रहते थे फ्रेंड्स के साथ, ओके, एक ही बेंच पर उनके बेस्टीज होते थे, वो हर चीज़ एक दूसरे से शेयर कर सकते थे. ओके, वेदर इट्स अ बैड मोमेंट्स और अ गुड मोमेंट्स, हर चीज़ वो शेयर कर सकते थे. ओके, अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप्स आई एम टॉकिंग. बट अभी क्या है, सब लॉकडाउन की वजह से घर पर है, फ्रेंड्स कनेक्शन लॉस हो गया है. ओके, दे आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, दे आर नॉट एबल टू हैव अ गुड गेट टुगेदर. सो हर चीज़ उनकी लॉस हो गई है, अदर देन स्टडीज़ ऑल्सो. तो ये जो इमोशन है, इमोशन बॉन्ड, वो आपको फिल करना है. आपके बच्चे का और उसके फ्रेंड का जो बॉन्ड था वो आपको, वो जो गैप है वो आपको फिल करना है. एज अ पेरेंट आपको आपके बच्चे का फ्रेंड बनकर वो जो गैप जो है, जो लॉस हुआ है, उसको आप फिल अप कीजिए. ओके, सो व्हाई आई सेड फील देयर इमोशंस. उनके जो इमोशंस है, ओके, वेदर इट इज़ अ सैड इमोशन, हैप्पी इमोशंस, वॉट एवर इट विल बी. ओके, मेंटली इमोशन, वो सब चीज़ें आपको फील करनी है और आपको वो फुलफिल करना है. एज अ पेरेंट यू हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ फ्रेंड ऑल्सो. जस्ट remember this word. Okay, as a parent you have to be a friend of your child also. Okay, so feel the emotions. And the next one is the good social support. आपका एक, आपके बच्चे के साथ एक सोशल सपोर्ट, एक सोशल बॉन्ड. ओके, यू नो ऑनलाइन टीचिंग तो चालू है, वर्चुअल टीचिंग इज़ गोइंग ऑन. बट द थिंग इज़ दैट जब हम मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं, ओके, बच्चों के हाथ में देने पर हमें डर लगा रहता है कि कहीं वो कुछ गलत ना देख ले, कुछ गलत ना सुन ले. सो वो जो सोशल सपोर्ट है हमें उनका बनना है. उनका जो माइंड सेट है उसे हमें क्लीन अप करना है. उन्हें हमें बताना है कि जो सोशल मीडिया है उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस क्या है. ओके, फील, you have to be feel open to talk to your child because the situation is that कि बहुत सा टाइम है अपने पास, बहुत सा टाइम है to know your child's mindset. Okay, to study your child. This
COVID-19 time is given to you to take as an opportunity to study your child mentally and physically, emotionally. ओके सब चीज़ें आपको स्टडी करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है एज अ पेरेंट ओके. सो यू हैव टू बी अ गुड सोशल सपोर्ट टू योर चाइल्ड. देन टीच देम लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है आजकल लाइफ स्किल्स. बिकॉज कोविड-19 की वजह से आप सभी को पता है कि कितने लोगों के अच्छे से अच्छे जॉब्स गए हैं ओके, हाई फाइड जॉब्स गए हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ओके. नो प्रोडक्टिविटी इज़ देयर ओके, नो रेवेन्यू इज़ देयर. सो अभी ये जो टाइम है लॉकडाउन है, सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन इज़ गोइंग. लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन था वो हमें एक एक्सपीरियंस के तौर पर मिला, बट अभी हम उसे एक और अच्छे तरीके से वो टाइम, एक क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं, उससे हम कुछ सीख सकते हैं. तो अपने बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाने पर ज़्यादातर फोर्स कीजिए ओके. नॉट फोर्स बट यू हैव टू मेक देम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर लाइफ स्किल्स ओके. मतलब उसमें एक ऐसी स्किल डेवलप कीजिए, या उसमें अगर कोई स्किल है तो आप उसको इन्हांस कीजिए. टेल हिम ओके, उसे सिखाइए. उसे आजकल घर बैठे ओके लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे बच्चों ने कोडिंग, गेमिंग के द्वारा यूट्यूब पर चैनल्स ओपन करके वो अपना खुद रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ओके. कोडिंग एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो देर ओके. जैसे डिज़ाइनिंग ओके, कंटेंट राइटर ओके, बहुत सारी चीज़ें. छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ऑनलाइन बहुत सारा पैसा कमा रहे. सो टेल देम, teach them life skills okay. Life skills are very important. Then the sixth one, share the responsibility okay. Share the responsibility. आपकी जो responsibility, whether it is a kitchen responsibility or household course responsibility, जो भी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो घर की जो जवाबदारी है, वो थोड़ी थोड़ी उन पर डालिए. क्योंकि ये जो टाइम है बच्चों को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है इन वॉट एवर एस्पेक्ट्स. क्योंकि चार दीवारों में सब एक्टिविटी हो रही है बच्चों के साथ. सो उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखना, बिजी रखना, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बिकॉज बच्चा जब लोनली रहेगा तो स्ट्रेस रहेगा उस पर. सो ऑलवेज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द हाउस होल्ड ओके. रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डालिए, उसे समझने दीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, अभी टाइम है, बहुत सारा टाइम है. अदर देन स्टडीज़ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो उन्हें एहसास होने दीजिए, उन्हें करने दीजिए. गलती होती है नो प्रॉब्लम, आप उसे सिखाइए लेकिन उसे करने दीजिए ओके. लेट हिम डू whatever he wants to do okay. So share the responsibility. And the next one, last one, is use positive discipline. Use positive discipline. The situation is very critical, I'm telling you, very worst okay. बच्चों में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है दिमाग में, उनके माइंड में. सो आपको एक पॉजिटिव डिसिप्लिन ओके, उसे ना डांटते हुए, उसे ना मारते हुए, उसे ना कुछ बोलते हुए ओके, उसमें एक पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स वो आपको यूज़ करने हैं. सो उसमें एक डिसिप्लिन ओके, एक पॉजिटिव डिसिप्लिन कैसे आए, वो ना स्ट्रेस फील करे और ना ही उसे कोई डिसहार्ट भी हो ओके. सो वो जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है वो लाने का तरीका वो आपको अपनाना है. अपने बच्चे को पॉजिटिव कैसे रखे ओके. डिसिप्लिन भी आए लेकिन उसे पता भी ना चले कि ये चीज़ मेरे से कराई गई है ओके. सो एक पॉजिटिव वे में आप उस चीज़ को मेंटेन करें ओके. एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट आप एक हेल्दी, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर घर का बनाएं ओके. सो ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए जितनी इम्पॉर्टेंट, जितनी क्रूशियल है, उतनी ही स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी है ओके. वो लोग भी फेस कर रहे हैं बिकॉज उनकी जो लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एज यू ऑल नो. सो वो लोग अभी लॉकडाउन है, घर में ही है, वो घर के बाहर भी नहीं जा सकते. बच्चे भाई वो तो खेलेंगे ओके, खेलेंगे. अगर आप उनको 1 साल से घर में बंद करके रखे हो, फिर 2 महीने के लिए बाहर छोड़ा, फिर से उनको लॉकडाउन ओके, घर में ही रहो, तो वो नेचुरली यार उनकी जगह हम भी होते तो वो चीज़ से हम लोगों को भी फेस करना बहुत मुश्किल होता है.
बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, केयर कीजिए. दे नीड ओनली दिस. ओके. सो पेरेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. जितना मेरे से हो सका मैंने आप लोगों को ये चीज़ें डिस्कस किए, टिप्स डिस्कस किए. प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में इस वीडियो की समझ में आएंगी. और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी टैप कर दीजिए ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए. और मेरे वो जो आई बटन है ना उस पर भी क्लिक कीजिए, वहाँ पर भी मेरी प्लेलिस्ट है. और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए. एंड थैंक यू. आप भी सेफ़ रहिए, बच्चों को भी सेफ़ रखिए, हेल्दी खाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डांस करते रहिए, गाते रहिए और घर पर ही रहिए. ओके, बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.